आप सभी को यीशु सहाय। हम दिसंबर महीने में हैं, आगमन के ऋतु में। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पूर्व तीसरा प्रभुवार है और आगमन का दूसरा प्रभुवार। साथ ही आज बाइबल प्रभुवार भी है और जो विषय हमें मिलेगा आज के लिए वह होगा परमेश्वर का वचन अपने श्रोताओं से प्रत्युत्तर की आशा करता है। वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र विश्रामवार के इस दिन में तूने ही हम में से प्रत्येक को सुरक्षित ले पहुंचाया। बीते सप्ताह की हर एक दुर्बलताओं में, आनंद के समय में, दुख के समय में तू हमारा संग और साथी हुआ। विशेष करके बीते रात्रि में भी तूने हमें बचाए रखा और इस नई सुबह में ले पहुंचाया है। हे पिता परमेश्वर, तू हम में से प्रत्येक से प्रत्युत्तर की आशा रखते हुए अपने वचनों को देता है और हम सब से तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा से प्रेम किया है। आज के इस दिन में, आगमन के इस ऋतु में हमसे जो वचन कहा जाएगा, बताया जाएगा, उसमें हमें जागते रहने और तुझ परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए कार्य करने के लिए बताया जाएगा। पिता परमेश्वर, होने दे कि हम तेरे हर एक वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें और इस घड़ी में तू पवित्र आत्मा को हर एक के जीवन में भेज, ताकि उसी आत्मा की अगुवाई में जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम गीतों को गाते हैं, वचनों को सुनते और सुनाते हैं, हर एक बातें तुझ परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 192, हिम नंबर 192। संसार
हम आज की कलेक्ट प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख चढ़ाएंगे। आज प्रभु यीशु के जन्मदिवस के पूर्व तीसरा प्रभुवार, आगमन का दूसरा और साथ ही बाइबल प्रभुवार है। हम उसकी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख चढ़ाएं। हे धन्य प्रभु, तूने पवित्र शास्त्र की सब पुस्तकों को हमारी शिक्षा के लिए लिखवाया। हमारी सहायता करके हम उन्हें इस प्रकार से सुने, पढ़ें, सोचें, सीखें और अंतःकरण में मनन करें कि तेरे पवित्र वचन से शक्ति प्राप्त कर अनंत जीवन की उस आशा को जिसे तूने हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त में हमें दिया है अपनाएं और दृढ़ता से उसको थामे रहें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रत्येक मसीही परिवारों के लिए प्रार्थना करें और बीमार जनों को भी हम प्रार्थना में स्मरण करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस पास्ट्रेट के प्रत्येक ख्रिस्तीय घरानों पर अपनी आशीष उंडेल और हम उन सभी मसीही परिवारों को तेरे निकट लेकर आते हैं जो आज के दिन में तुझ परमेश्वर के निकट आकर तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करना चाहते हैं, कर रहे हैं। उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र स्वर्गदूतों को एक एक परिवारों, दास दासियों और बच्चों की रक्षा एवं शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हर एक बीमार जन, दुखित जन तुझ परमेश्वर के निकट आकर जब जब तुझे पुकारते तो उनकी पुकार को सुन, क्योंकि हे पिता, तू ही जीवन और आरोग्यता का दाता है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के समय पर प्रत्येक सब रोगियों पर, बुजुर्ग जनों पर अपनी दया दृष्टि कर, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष को उंडेल कि वे तन और मन में चंगे हो जाएं और निरंतर तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ जकर्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 6 पद तक। जकर्या भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 1 अध्याय 1 से 6 पद तक। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकर्या भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुँचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, यह सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। उसने अपने पुरखाओं के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैं अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय 14 से 4 अध्याय के 5वें पद तक। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 3 अध्याय 14वें पद से 4 अध्याय के 5वें पद तक। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 29, हिम नंबर 29।
सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है और उसके 31वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 31 पद से 40 पद और 45 से 47 पद तक। यूहन्ना 5 अध्याय 31 पद से। वहाँ यीशु कहता है, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा तू ही हम में से प्रत्येक से बातचीत कर। पवित्र यीशु, जिन जिन बातों को तूने कहा उन बातों को हमने सुना तेरी गवाही के विषय में। होने दे कि वह सहायक जिसको तूने हमें दिया है, पवित्र आत्मा इन वचनों को बोलने में, सुनने और समझने में हम में से प्रत्येक की अगुवाई करे, ताकि हर एक वचन जो आज हमें मिले हमारे पाँवों के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम परमेश्वर पिता को आज के दिन के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में एक सुंदर दिन दिया है। एक सुंदर दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ दिया है और आज हम आगमन के महीने में भी हैं और आगमन का आज दूसरा प्रभुवार है। और इस दूसरे प्रभुवार में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिवस के पूर्व तीसरा प्रभुवार है, उसमें हमारे लिए जो विषय है, आरंभ में हमने सुना था कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है अपने श्रोताओं से, इसका अर्थ क्या है, अपने सुनने वालों से प्रति उत्तर की आशा करता है कि हम जो वचन परमेश्वर से सुनते हैं, परमेश्वर के द्वारा, वचनों के द्वारा हम सुनते हैं। माध्यम किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जिन जिन माध्यमों से भी हम सुने, परंतु क्या है,
हमें उस वचन को सुनने के पश्चात प्रत्युत्तर देना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही आशा भी रखता है। इस कारण से जब हमने आज तीनों वचनों को सुना, जकरिया नबी की पुस्तक से, पौलुस ने जो पत्र लिखा तीमुथियुस के नाम पहली पत्री उस वचन से, और साथ ही यूहन्ना रचित सुसमाचार से, प्रत्येक वचन में हम विभिन्न प्रकार की बातों को पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या कहना चाहता है और क्या चाहता है कि उसके लोग करें, या परमेश्वर जकरिया नबी के द्वारा से लोगों को कह रहा है। साथ ही पौलुस भी तीमुथियुस के नाम पत्र में इन बातों को लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में लोग बुलाए गए हैं वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि कई झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में आ सकते हैं, तीमुथियुस के समय में आ सकते हैं, उसके जीवन में आ सकते हैं। तो पौलुस उन्हें समझाना चाहता है, बतलाना चाहता है कि तुम्हें ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बच के रहना होगा। वहां लिखता है विवाह की बातें, भोजन करने की बातें, लोग क्या करेंगे, तुम विवाह मत करो, लोग क्या बोलेंगे कि तुम ये खाना को मत खाओ, और उसके द्वारा झूठे भविष्यवक्ता बतलाएंगे कि इन सब करने के द्वारा से क्या कर सकते हो, तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। लेकिन वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु क्या है, अच्छी है। परमेश्वर ने जिन जिन वस्तुओं को बनाया है सब वस्तुएं हमारे लिए अच्छी हैं। और आगे लिखता है चौथा पद में ही, चौथा और पांचवा पद में, और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, तो परमेश्वर विभिन्न बातों को बतलाता है, यीशु ख्रिस्त भी बातों को कहता है, बातचीत करता है सभी से, अपने शिष्यों से, शास्त्री, फरीसी, याजक, लेवीय, सबसे वह बातचीत करता है, और अपने विषय में वह बार बार गवाहियों को देता है और उन्हें बतलाता है कि मैं कौन हूं, मैं किन किन कामों को कर रहा हूं, मैं किन किन कामों को करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को लोगों के बीच में प्रकट कर रहा हूं। सारी बातें यीशु निरंतर बतलाता है, और आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जब एक श्रोता है परमेश्वर के वचन के सुनने वाले, तो परमेश्वर यह आशा रखता है कि हम परमेश्वर के निकट उन वचनों का प्रत्युत्तर अपने जीवन के द्वारा से दे। तो आज के सुसमाचार के अनुसार जो बातें हमारे लिए दी जाती हैं, उसमें हम पाते हैं कि यीशु जो है वह प्रत्येक अविश्वासियों को, जो उसके कामों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जो वह कर रहा था, जो वह बोल रहा था, उन बातों पर जो विश्वास नहीं कर रहे थे, उन्हें प्रभु यीशु ख्रिस्त चुनौती दे रहा है आज के वचनों के अनुसार कि तुम मेरी गवाही को ग्रहण करो, क्योंकि मेरी गवाही का दूसरा गवाह कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे कामों का दूसरा गवाह है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के दिन में कलीसिया को, हम में से प्रत्येक विश्वासी को, विश्वासी परिवारों को यह चुनौती देता है कि सुसमाचार जो हमने सुना अभी, और चारों सुसमाचार हम उसकी बात कर सकते हैं कि सुसमाचार जो दावा करता है उसका मूल्यांकन हम अवश्य करें। सुसमाचार जो दावा करता है उसका मूल्यांकन हम अवश्य करें। ऐसा ना हो, यीशु नहीं चाहता है कि हम सिर्फ क्या करें कि लापरवाही से उन वचनों को बिना सवाल किए हम ग्रहण कर ले।
बिना सवाल के हम वचन को नहीं ग्रहण कर सकते। हमें यीशु से इन वचनों के अनुसार सवाल करना होगा कि ये वचन हमारे लिए कैसा है, ये वचन हमें क्यों दिया गया है। ये सवाल हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त से भी करने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जब हम वचनों को पढ़ते जाते हैं, ठोस प्रमाणित सबूतों के साथ हमें बतला दिया कि प्रभु कौन है, उसका वचन क्या है, उसके कार्य क्या है, और उसके द्वारा से हमारा जो विश्वास है वह बढ़ता जाता है और हम प्रत्युत्तर देना अपने जीवन से आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त गवाही देने के विषय या बहुत सारी बातों के विषय बतलाता है कि लोग बार बार उस पर जो सवाल उठा रहे थे, क्योंकि वह बहुत सारी बातों को जब वह कहता था तो उस पर दृढ़ विश्वास के साथ वह कहता था और लोग उस पर सवाल उठाने लगते थे। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाएंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बता रहा है, समतुल्य बता रहा है कि परमेश्वर और वो कौन है, एक है। वहां लिखता है कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या करता था? लोग उसे मारना चाहते थे, क्योंकि वह क्या करता था? अपने परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यीशु ने दावा किया कि वह क्या है? वह भी परमेश्वर है, कि जिसने भी प्रभु यीशु ख्रिस्त को देख लिया उसने परमेश्वर पिता को देख लिया। प्रभु यीशु क्या है? परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना का ही 5वां अध्याय का 22 पद में वह बोलता है कि मैं क्या हूं? न्यायी हूं, मैं न्यायी हूं। वहां लिखता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन सारा काम पुत्र पर डाल दिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त पहले क्या कहा कि वह क्या है? परमेश्वर को अपना पिता कहकर उसके अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है कि वह परमेश्वर है। फिर वह कहता है कि वह सारे संसार के लोगों का न्याय भी है। और सबसे बड़ी योग्यता जो अपने विषय में वह बतलाता है वह क्या है? कि अंतिम दिन के समय में मैं लोगों को जिलाऊंगा। मैं क्या करूंगा? अंतिम दिन के समय में लोगों को जीवित भी करूंगा। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 और 29 पद में ये बातें हैं। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 और 29 पद में वहां लिखता है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। किसका शब्द? प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त गवाही दे रहा है और हमें बतला रहा है कि जब हम सुसमाचार को जांचें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ही सबका न्याय करता है और अंतिम दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमें जिला उठाएगा। और आज सुसमाचार में जब उसके प्रतिद्वंदी उसके सामने आए, प्रत्येक प्रतिद्वंदियों को उसने निमंत्रण दिया कि यदि मैं अपनी बातों को, मैं अपने कामों को प्रमाणित नहीं कर सकूं तो तुम मेरा तिरस्कार कर सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन काल में उसके कोई भी प्रतिद्वंदी ऐसे नहीं हुए जो जिन बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रमाणित किया उसको अस्वीकार कर दें। प्रत्येक ने उसके साथ जो थे या फिर उसके जो विरोध में थे, प्रत्येक उसके कामों को, उसकी गवाहियों को स्वीकार किए, जिनको हम सुसमाचार में पाते हैं। और इस कारण से कलीसिया होकर हम सभी को, प्रत्येक विश्वासियों को, प्रत्येक विश्वासी परिवार को एक सत्य दिया गया है। सत्य क्या है?
प्रभु यीशु ख्रिस्त है। सत्य क्या है? सुसमाचार है और हमें निरंतर बतलाया जाता है। तो हमें क्या करना है? सामूहिक रूप से हम सब एक साथ एकत्र होकर इन सारी बातों को सीखें। इन सारी बातों को सीखना भी है और इन सारी बातों को सावधानी पूर्वक जांचते हुए अपने जीवन में इसे कार्य रूप भी देना है। और यही प्रभु यीशु ख्रिस्त यीशु हमसे अपेक्षा करता है कि हम जांच कर ही जांच सकते हैं क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त ही परमेश्वर का पुत्र है। हमने जांचा प्रार्थनाओं के द्वारा से, महिमा करने के द्वारा से, वचनों को सुनने और सुनाने के द्वारा से हमने जांचा कि यीशु ख्रिस्त ही परमेश्वर का पुत्र है और वह सत्य है। और यही चुनौती आरंभिक समय में, प्रथम शताब्दी में जब यीशु ख्रिस्त अपने जीवन काल को व्यतीत किया, उस समय भी प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों को यही चुनौती बार बार दे रहा था और आज हमें भी प्रभु यही चुनौती देता है। और अपने प्रमाण को यीशु गवाहियों के द्वारा से अपने हर एक सत्यों को हम सभी के निकट प्रकट करता है। सुसमाचार में जो हमने सुना उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो है वह यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो गवाही दी उसके विषय में बतलाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को सब लोग जानते थे, उसका आदर भी करते होंगे, हो सकता है वो अनिच्छा से करते होंगे, लेकिन लोग उसका आदर करते थे। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु ख्रिस्त से पहले भेजा गया ताकि क्या करे? लोगों को बतलाए कि मेरे बाद जो एक आने वाला है वह क्या है? मसीहा है। वह परमेश्वर का चुना हुआ अवश्य था, लेकिन उसने बताया कि मुझसे भी बड़ा एक और है। यह क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गवाही है। और उस गवाही को भी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आज के वचन में बतलाया कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या करता है? मेरे विषय में बोलता है, क्योंकि तुम लोग क्या किए थे? शास्त्री होकर, याजक होकर, लेवी होकर उससे पूछने गए थे कि तुम लोग कौन हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यही क्या कहा कि वह मुझसे बहुत ही बड़ा है कि मैं उसके जूतों के बंध को भी नहीं खोल सकता। वह इतना बड़ा है मुझसे। और यूहन्ना की गवाही में क्या था? वजन था। यूहन्ना की गवाही में वजन था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों की बात करते हैं तो उस गवाही से कहीं बढ़कर वजन प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों में था। हमारी गवाहियों में वजन हो सकता है कि हम अपने जीवन की गवाही प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय लोगों के बीच में दे सकते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त के काम अपनी गवाही हमारे जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में देते हैं। क्या है? गवाही यूहन्ना की गवाही से बढ़कर प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्य थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 31 पद में कहता है कि यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। और यीशु ने, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, मूसा ने जो व्यवस्था दी थी, जो नियम दिया था, कानून जो यहूदियों को प्राप्त था, जो प्रतिदिन वे प्रैक्टिस करते थे, जिस कानून को, लॉ को, कि यहूदी कानून अभ्यास जो था उसमें यह बात पाई जाती है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि यदि मैं अपने बारे ही गवाही देता हूं तो मेरी गवाही क्या है? सत्य नहीं। क्योंकि व्यवस्था विवरण 19 अध्याय उसके 15वें पद में यह लिखता है, व्यवस्था विवरण 19 उसका 15 पद में लिखता है कि किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। जब गवाही की बात आती है 2 या 3 होना ही चाहिए। एक जन की गवाही सत्य मानी नहीं जाएगी। और प्रभु यीशु ख्रिस्त भी यह बात बोलता है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या बोलता है कि मैं आप अपनी गवाही देता हूं और सबसे बड़ा गवाह कौन है? परमेश्वर पिता है, जो उसके कामों के द्वारा उसकी गवाही लोगों के बीच में प्रकट करता है।
और वैसे ही 33वें पद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो बोला प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में, उसके विषय में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दोहराया। वहां लिखता है कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी। यूहन्ना की गवाही को हम लोग यदि देखना चाहेंगे कि वह क्या गवाही प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में दिया, तो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में 19वें पद से आगे में पाएंगे कि हर एक याजक और लेवीय लोग उसे आकर घेर लिए और उससे पूछताछ करने लगे कि तू कौन है जो इन सारे कामों को कर रहा है, इन सारी बड़ी बड़ी बातों को बतला रहा है, तो कौन है? ये सवाल लेकर प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास याजक लोग, लेवीय लोग चले गए और उसने सीधे बोल दिया, उसने माना अपने जीवन में कि मैं मसीह नहीं हूं। यूहन्ना पहला अध्याय 20 पद में वह कहता है कि मैं मसीह नहीं हूं और मैं क्या हूं? एक शब्द हूं, एक गवाह हूं जो जंगल से निकलता है। वहां पर क्या लिखता है कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। 23वें पद में और 27वें पद में लिखता है यूहन्ना 1:27 में कि मेरे बाद आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। इन बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में कहता है कि तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी कि मैं मसीहा नहीं हूं, मैं एक शब्द हूं जो लोगों को बतलाए कि प्रभु का मार्ग क्या करो? सीधा करो। हमें प्रभु के मार्ग को सीधा करना है। हम मसीह नहीं हैं, हम मसीह नहीं हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान। वो जैसे उसने कहा लोगों को, जब उससे लोग पूछने गए कि तू कौन है, तो उसने कह दिया कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एक शब्द हूं, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं जो कहता है कि प्रभु के मार्ग को सीधा करो। वचन की प्रतीक गवाही, जो भी वचन हम पढ़ते हैं इस धर्मशास्त्र में, जिन जिन वचनों को हम लोग पाते हैं वह सत्य है और प्रमाणित है। और आज हमें फिर से यह निमंत्रण मिलता है कि हम क्या करें? विश्वास करना है और राज्य के लिए काम करना है। हम क्या है? बदलाव करने के लिए बुलाए गए हैं, हम परिवर्तन लाने के लिए बुलाए गए हैं। तो जब हम परिवर्तन लाने के लिए बुलाए गए हैं तो सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वह हमारा होगा हमारी निष्ठा में। हमें अपने निष्ठा में परिवर्तन लाना होगा कि यदि प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे सर्वोच्च निष्ठा के विषय में पूछेंगे तो हम क्या बतलाएंगे, हम कैसे दिखलाएंगे? हम अपनी विश्वास योग्यता कि हाँ प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और जो जो वचन में तूने कहा है, जो कुछ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, हे प्रभु तूने हमारे लिए किया है, उस पर मैं विश्वास करता हूं और उसी की आज्ञा के अनुसार जो हमें मिला है उसे मैं लोगों के बीच में प्रकट करता हूं। अपनी निष्ठा में हमें सबसे पहली बात, हमें अपनी निष्ठा में परिवर्तन लाना होगा। दूसरा कि जो हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद जो करते हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु ख्रिस्त से, अपने आप से या कलीसिया से, उसमें भी हमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम नए राज्य की बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं, तो कई लोगों को यह समझने में समस्या आती है कि परमेश्वर का राज्य जो है उसमें शांति और न्याय होना चाहिए। लेकिन कई बार कलीसिया में, परिवार और समाज में ना शांति होती है, ना ही न्याय की बातें दिखलाई जाती है जो सभी के लिए समान रूप से हो। जब वह नहीं दिखता है तो हम सोचने लगते हैं कि जब हम नए जीवन में प्रवेश करेंगे, नए जीवन मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में,
जब हम मृत्यु के बाद के जीवन में प्रवेश करने के विषय सोचते हैं, तब हम सोचने लगते हैं कि नहीं, जब हम मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में शांति आएगी और न्याय की बातें परमेश्वर के उस राज्य में होगी जो इस जीवन के बाद का राज्य होगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन को सुनते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो वह चाहता है कि अभी वर्तमान में परमेश्वर का राज्य क्या है? शांति और न्याय कलीसिया में, परिवार में, समाज में आज ही स्थापित हो। क्योंकि क्या बोलता है वचन? परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, और यदि हमारी कलीसिया, परिवार और समाज में शांति नहीं है और न्याय नहीं है सभी के लिए एक समान, तो हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु ख्रिस्त से, उसकी गवाहियों से हम बहुत दूर हैं। तो हमें अपनी उम्मीदों में परिवर्तन लाना होगा। हम उम्मीद करें कि कलीसिया में रहते हुए, परिवार में जीवन व्यतीत करते हुए और समाज में रहते हुए भी मेरे जीवन से, आप सबके जीवन से शांति की बातें हों, सभी के लिए समान रूप से न्याय की बातें हों। यही तो परमेश्वर चाहता था और इसी के लिए ही उसने अपने पुत्र को भेजा। तीसरी बात कि हमारे जीवन के मूल्य, कि हम किसको ज़्यादा महत्व देते हैं। कई बार हमारी संस्कृतियाँ जिनको लेकर हम पले बड़े होते हैं, जिनके बारे हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही चलना चाहिए कलीसिया, तो क्या हो जाता है? परमेश्वर के मूल्यों में और हमारे जीवन के मूल्यों में क्या हो जाता है? संघर्ष होने लगता है कि हम परमेश्वर के अनुसार नहीं, अपनी सोच विचार, अपनी बातों के अनुसार जो कुछ हम सीखते आए हैं बचपन से लेकर, उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की बात करते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने साफ तौर से पहाड़ी उपदेश में स्वर्ग के राज्य, कलीसिया के विषय, लोगों के जीवन के विषय धन्य वचन कहे, अनेक बातों को बतलाया कि हम कलीसिया में कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, परिवार में रहते हुए हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हम उन वचनों को ग्रहण करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को भी ग्रहण करें। और साथ ही जो लोग अब तक परमेश्वर के राज्य को, प्रभु यीशु ख्रिस्त की गवाही, उसके कार्यों को, उसके बलिदान को, उसके प्रेम को नहीं जानते, मेरे और आपके जीवन के द्वारा से जैसा हम परमेश्वर का जो मूल बातें हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उसके अनुसार जब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब दूसरे लोग भी जो अभी तक नहीं जानते हैं, वे भी अपने जीवन का मूल्य समझ पाते हैं। तीसरी बात के बाद यही बातें आती है, जैसा जकरिया नबी के विषय, जकरिया नबी क्या कहता है परमेश्वर के वचन के विषय? वह सीधे रूप में बोलता है जकरिया 1:4 में कि अपने बुरे मार्ग से और अपने बुरे कामों से फिरो, अपने बुरे मार्ग और अपने बुरे कामों से फिरो। और वैसे ही वह हमसे कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, हमने इन बातों को जाना कि अपनी निष्ठा में परिवर्तन लाना है। अपनी उम्मीद जो हम करते हैं, हम अपनी उम्मीदों में परिवर्तन लाएं, न्याय और शांति की बातें हम निरंतर करते रहें। अपने जीवन का जो मूल्य है उससे हम परमेश्वर की बातों को जोड़ कर रखें, ताकि दूसरे यीशु की गवाही, प्रेम को जान पाएं। चौथी बात है कि हमारी प्राथमिकता के विषय है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाना है। कि पहली प्राथमिकता हमारी क्या होगी, कि हम लोग कैसे अपने समय और धन को, अपनी योग्यता को खर्च करते हैं। स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु यीशु ख्रिस्त के सीधे रूप से कहता है, वह भौतिक बातों की बात नहीं करता, परंतु समानता की बातों को करता है। यदि भौतिक वस्तु है तो वह समान रूप से सभी को मिलना चाहिए।
समान रूप से मिलने का अर्थ यह है कि हमारी आवश्यकताएं जब पूरी होती जाती है, होती रही है, तो हमें देखना होगा कि कलीसिया और समाज में क्या ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या कहा है कि जब वह न्याय आसन में अंतिम समय में आएगा तो क्या होगा? जिन्होंने भलाई की है, दूसरों के लिए जिन्होंने कार्य किया है, जो आवश्यकता में पड़े थे, उन तक लोगों ने भोजन वस्तु हो, कपड़े हो, कुछ भी वस्तुएं क्यों ना हो, उन सब लोगों को पहुंचाया या भलाई की है, वो क्या होगा? जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना 5:29 में हम सुन चुके हैं। तो हम अवश्य प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुसार अपने उस जीवन में हमें यह सोचना होगा कि हमारी पहली प्राथमिकता परमेश्वर के निकट क्या होगी। और अंतिम बात है कि कलीसिया होकर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे मिशन, हमारी जो सेवा है, उसमें भी परिवर्तन लाने के लिए कहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ही अपना जो उद्देश्य उसका था और जो मिशन जिस कार्य को पूरा करने के लिए आया था, वही उसने कलीसिया को, अपने शिष्यों को दिया कि क्या करना है? दूसरों के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर की शांति को, समाज में शांति को बढ़ावा देना है। हम में से प्रत्येक को मिलकर न्याय के लिए कार्य करना है। और जो हमारी सृष्टि है, जब हम संसार को देखते हैं, जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, उस सृष्टि को हमें मिलकर पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी करना है। ख्रिस्त में अति प्रियो, 5 बातों को हमने जाना कि अपनी निष्ठा में हमें परिवर्तन लाना होगा, अपनी उम्मीदों में हमें परिवर्तन लाना होगा, अपने जीवन के मूल्य को परमेश्वर के विचार, उसके मूल्यों से जोड़ना होगा। हमें प्राथमिकता में ध्यान देना हो कि पहली प्राथमिकता में हम क्या दूसरों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर पाते हैं। क्योंकि जो आज्ञा है, पहली आज्ञा क्या है? हमें परमेश्वर से प्रेम करना। दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और अंतिम बात हमें जाना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपनी गवाही के माध्यम से हमें एक मिशन और एक उद्देश्य दे दिया है कि हम स्वर्ग के राज्य की बढ़ती के लिए कार्य करें। हमें आज ही इस चुनौती को स्वीकार करना है, यीशु के पास आना है, सवाल करना है, वह खुद हमें उत्तर देगा। तो जब हम वचनों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आशा करता है कि हम उस आशा के अनुसार अपने जीवन के प्रति जो हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हम परमेश्वर को उत्तर दें। प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर है, प्रभु यीशु ख्रिस्त न्याय करेगा, प्रभु यीशु ख्रिस्त ही हमें जिलाएगा भी। वह करने के द्वारा से, अपनी गवाही के द्वारा से उसने प्रकट कर दिया। इस कारण दाऊद के भजन में हमें मिलता है, भजन संहिता 119 का 129 से, भजन संहिता 119 का 129 से वहाँ लिखता है कि तेरी चितौनियाँ अनूप है, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से लगाए हुए हूँ। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ख्रिस्त में अति प्रिय, आइए हम परमेश्वर के निकट आए। जब परमेश्वर आशा करता है कि हम उसके वचनों को सुनते हैं, हम यीशु ख्रिस्त की गवाहियों को जानते हैं, जो कार्य उसने किया सब कुछ हम जानते हैं, तो हम अब इन वचनों को सुनने के माध्यम से अवश्य अपने जीवन में परिवर्तन की बातों को लेकर आए। निष्ठा में, उम्मीदों में, जीवन के मूल्यों में, हमारी प्राथमिकताओं में, और परिवार, व्यक्तिगत या कलीसिया होकर उस उद्देश्य और मिशन में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें दिया है, हम अवश्य अपने जीवन से पूरा करें, क्योंकि यही आशा हम सबसे परमेश्वर पिता रखता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीविते दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हम देते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र के माध्यम से हमसे प्रेम किया, कि उसने अपने विषय में बतलाया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसके विषय में लोगों के बीच में गवाही दी कि मैं मसीहा नहीं हूँ,
उसने बतलाया कि तेरा इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त ही हमारा मसीहा है और उसके जीवन के द्वारा से, उसके कार्यों के द्वारा से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हे पिता परमेश्वर, जिन जिन बातों को आज के दिन में हमें दिया गया है, उन सारी बातों को हम सदा स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो अपने विषय में कहता है कि वह तुझ परमेश्वर के समतुल्य है, वह कहता है कि वही एक दिन हमारा न्याय करेगा, और वह कहता है कि हमारे भले कामों के अनुसार जीवन के लिए हमारा पुनरुत्थान भी होगा। हे पिता, इसी आशा और विश्वास के साथ इन वचनों के माध्यम से हम एक दूसरे को तुझ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि ये वचन हमारे मसीही जीवन में निरंतर कार्य करे, और जिस उद्देश्य को और जिन जिन कार्यों को हमें सौंपा गया है, उन कार्यों के द्वारा से हम परिवारों में, समाज में और कलीसिया, राज्य और देश में शांति को लाने का प्रयास करें, न्याय को स्थापित करने का प्रयास करें, समानता को लाने का प्रयास करें। धन्यवाद देते इन वचनों के लिए, प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार एक साथ करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 311, हिम नंबर 311। हम सबको दे
आइए हम उन दानों के लिए जिनको हमने श्रद्धा पूर्वक आज के दिन में अर्पण किया है परमेश्वर के निकट चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। प्रत्येक धन और महिमा हम सभी को तुझ परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त होती है और तेरे हाथ से पाकर यह दान रूपी भेंट हम तुझे अर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, प्रत्येक दानों को स्वीकार कर और उन पर अपनी आशीष उंडेल, ताकि तुझ परमेश्वर की पवित्र कलीसिया की बढ़ती में प्रत्येक दान काम में आए। जिन्होंने अपने भंडारों से अपने मुट्ठियों को खोलकर इन दानों को अर्पण किया है, उनके जीवन, उनके भंडारों पर भी तेरे परम्पार आशीष होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम परमेश्वर के निकट आकर अपने जीवन की हर एक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हम धन्यवाद चढ़ाएंगे आज के दिन में जो बीमारी से चंगाई को प्राप्त किए उनके लिए, साथ ही जिन जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने और एक वर्ष जोड़ा, इस सप्ताह या आज के दिन वे अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे। और हम साथ ही सभी परिवार परमेश्वर के प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। दाऊद अपने भजन में कहता है, स्तोत्र 111, हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूँगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उसके कर्म विभव और गौरव से भरे हैं और उसका धर्म सदा लो बना रहता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा वर्णयुगान युग होती रहेगी, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। चंगाई के पश्चात विशेष धन्यवादी प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने ही अपने हर एक विश्वासियों की प्रार्थना को सुना और अपने दास दासियों को, बच्चों को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचाकर भला चंगा किया है। हे परमेश्वर, तूने केवल अपनी ही भलाई से उनकी और हमारी सहायता की है, इसलिए हम आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं, जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से, जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगान युग जीता और सब वस्तुन पर राज्य करता है, आमीन। जन्म दिवस की धन्यवादी प्रार्थना को हम चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने प्रत्येक प्रियजनों को जो आज के दिन या इस सप्ताह में अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, एक वर्ष सुरक्षित रखा। बीते वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की, अपनी उपस्थिति से इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूले, परंतु इस नए वर्ष में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखे कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से
उनकी अगुवाई कर और अपने निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए वर्ष में वे अपने सब कार्यों को तुझ में आरंभ करते रहे और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करे और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहे और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रत्येक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम सभी प्रियजन आज जब इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, हम तेरी सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं कि तूने ही हम में से प्रत्येक के जीवन में, परिवारों में अपनी आशीषों को उंडेला है। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुग जीता और राज्य करता है। तेरी ही महिमा सदा वरन युग युग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं, तेरी महिमा के गीतों को गाया है और तू प्रतिज्ञा करता है, जब वो 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम सभी एक एक परिवारों ने, तेरे दास दासियों, बच्चों ने तुझ परमेश्वर के निकट आकर तेरी संगति में तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई की है। प्रत्येक के जीवन को ग्रहण कर और प्रत्येक के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे प्रत्येक को परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में हे परमेश्वर अनंत जीवन हमें दान दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 27, हिम नंबर 27।